चलिए डॉक्टर्स एक नोट लिखिएगा। नोट, डॉक्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि पीवी की वैल्यू होती है म्यू आर टी के बराबर। म्यू आर टी, हम एन की जगह म्यू लिख रहे हैं, है ना। दिस इज फॉर एनी आइडियल गैस। तो मैं इसको म्यू की वैल्यू क्या होती है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, है ना। तो इसीलिए आप इसको कैसे लिख दोगे, पी बाई रो। रो कैसे लिखेंगे डॉक्टर्स, पी बाई रो की वैल्यू आर टी बाई एम आएगी क्या। हाँ सर, PM बाय रो RT होता है मतलब। सर नहीं, वैसे यही होगा। मैं सही लिखा हूँ क्या। हाँ सर। सर चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। तो एक बार बताइए, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसियस मीडियम कितना आएगा, पता ना। सर 330 मीटर पर सेकेंड। है गामा पी बाई रो लिखा था ना मैं। हाँ हाँ। तो गामा के जगह डाल दो ना, पी की वैल्यू डाल दो। पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू यहाँ से डाल दो, रो आर टी बाई मोलिकुलर वेट। यार पी की वैल्यू ना, पी की वैल्यू कितनी होगी, रो आर टी बाई मोलिकुलर वेट। तो पी की वैल्यू डाल दो, रो आर टी बाई मोलिकुलर वेट। कुछ कट रहा है क्या देखना, सर रो रो कट गया। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसियस मीडियम कितना आ रहा है सर बताइए। गामा RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। रूट अंडर गामा RT बाय आरटी बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलिकुलर वेट, ये आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा है। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। एक बात बताइए डॉक्टर्स कि अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव गैसियस मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, गैसियस मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है डॉक्टर्स, तो आपको पता है कि ये किन किन बातों पे डिपेंडेंट कर रही है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है इसकी वेलोसिटी बताइए। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जनरली मैं साउंड वेव लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, साउंड वेव लेके चल रहा साउंड हूँ। वेव। चलिए, तो जब साउंड वेव जो है गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है डॉक्टर्स, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि साउंड वेव की गैसियस मीडियम में जो वेलोसिटी होती है ना, ये मैंने वी गैस क्या लिखा है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ गैस है? नहीं सर, वेलोसिटी हाँ, ऑफ साउंड वेव इन गैस। कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है अभी, है? कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड लिख रखा हूँ VL, अभी तक जो मैंने लिख रखा है। ये अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक साउंड वेव इन गैसियस मीडियम। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब गैसियस मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये फॉर्मूला आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस मीडियम की टेम्परेचर पे भी उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। जैसे साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो मीडियम का टेम्परेचर कितना है उस पे भी, इस ये जो साउंड वेव की स्पीड है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी स्पीड जो है डिपेंड करती है मीडियम के किस पे, टेम्परेचर पे, है ना डॉक्टर्स। तो चलिए लिखिएगा हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, क्या लिखिएगा डॉक्टर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन,
देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। पहला फैक्टर है डॉक्टर्स, और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताइए डॉक्टर्स, टेम्परेचर का वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव से क्या रिलेशन है? आपको मैंने सर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। गामा आरटी बाई मोलिक्यूलर वेट। सपोज करिए गामा आर और मोलिक्यूलर वेट को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैसे? यार ये बताना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू रूट टी। रूट टी। डॉक्टर से एक बात बताइए मुझे, आपको ये बात पता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं गैसियस मीडियम का, तो साउंड वेव की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। सब बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये बात आपको पता चल गया होगा। डॉक्टर्स, अगर मान लीजिए दो गैसियस मीडियम में अलग अलग टेम्परेचर रखता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? T1/T2 का पावर 1/2। हाँ सर। कुछ ग्राफ से पूछ रहा हूँ डॉक्टर्स, वो ग्राफ बता दीजिएगा मुझे। सपोज करिए मैं कुछ ग्राफ बोल रहा हूँ कि प्लॉट कीजिए ग्राफ्स। इसी में कुछ ग्राफ प्लॉट करके बताइए मुझे। जैसे कि मैं 3 ग्राफ पूछा आपसे, एक ग्राफ, 2 ग्राफ, और ये तीसरा ग्राफ। मैंने पूछा आपसे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव वर्सेस टी का ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव वर्सेस रूट टी का ग्राफ बनाइए, और v² टी का ग्राफ बनाइए। बना के बताइए तो। ये v क्या है? वॉल्यूम। Sir, velocity of sound wave in gas. कितने लोगों ने बना रखा है? बेसिक मैथ्स आपने पढ़ रखा होगा, तो आपने इसको बना दिया होगा। क्या ये ग्राफ ऐसे बने हैं? हाँ सर। ऐसे बने हैं ना? चलिए हाँ सर। चलिए। sir, sir, हाँ sir वो VT ग्राफ में हम हाइपरबोला को मतलब उल्टा भी बना सकते हैं क्या? कौन सा हाइपरबोला को? पैराबोला को? इसको हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। इसको क्यों बनाएंगे डॉक्टर सर? देखिए आप v और t में ग्राफ बनाइए। जैसे v पे आपने क्या y एक्सिस पे v ड्रॉ किया ना? चलिए हाँ देखिए
हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया है अपने को पता है डॉक्टर। इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, है ना। तो आपने x एक्सिस पे t प्लॉट किया है, तो t को x डाल दो और वेलोसिटी को आपने y एक्सिस प्लॉट किया तो v को y डाल दो। तो कितना आ रहा होगा देखिए, ये आ रहा होगा डॉक्टर्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। अब स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो एक बात बताइए, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, पैराबोला किस साइड खुलेगा, x के साइड की y के साइड? सर x की साइड। x के साइड। तो मैंने हाफ पैराबोला खोल रखा है, ये खुलना ऐसा था, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगा। मैंने ये वाला आधा काट दिया यहाँ से, ये हटा दिया यार, बात समझे क्या, ये वाला हटा दिया तो इतना ही बचेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ समझे। हाँ हाँ सर। हाँ क्लास 7 बजे। हाँ तो 9 बजे ही चल चलेंगे, बोलिए। ठीक है चल चलेंगे, कॉल करिएगा। चलिए डॉक्टर्स, हो गया क्या? हाँ आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। एक नोट लिखिए, नोट, इसी में नोट लिखिएगा। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर, स्पीड तो ठीक है ना, कोई कुछ बोलते नहीं है, आप तो शांत रहते हो, समझ तो जाते हो ना डॉक्टर? जी सर। यस सर। समझ तो जाते हो ना, फास्ट तो नहीं है ना? नो सर। हाँ ठीक। चलिए हमने ये बोला डॉक्टर कि जो भी वेलोसिटी है साउंड वेव की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है ना। तो आप लोग ये बात जानते हो कि सपोज कर लो कि आप टेम्परेचर में 5% से कम चेंज लाते हो, तो आप इस फॉर्मूले को बायनोमियली अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, और आपको सर ने बेसिक मैथ्स में समझाया होगा। और अगर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे तो आप ये बात जानते होंगे कि अगर हम चेंज किसी फैक्टर के चेंज में 5% से कम चेंज करते हैं तो हम लोग उस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो डॉक्टर अगर मैं ऐसा लिख दूं कि डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा t बाई टी इंटू 100, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? मतलब परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। और ये तभी कर सकते हैं डॉक्टर्स जब चेंज कितना परसेंट से कम हो, कोई बताएंगे? सर 5% से। 5% से कम हो। हाँ कितना? 5% से कम। this is dangerous formula which is only used up to 5% change। ठीक है क्या डॉक्टर्स? चलिए डॉक्टर्स एक बात बताइए, मान लीजिए कि अगर कोई भी साउंड वेव गैसियस मीडिया में ट्रेवल कर रही है और टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसकी स्पीड कितनी होगी बताइए?
ये था पहला नोट लिख लीजिएगा। दूसरा नोट, सपोज करिए कि साउंड वेव जो है स्पीड ऑफ साउंड वेव in gaseous medium at T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, कोई बताएंगे? अच्छा, T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, कितना आ रहा होगा? सर Two T Kelvin plus में। 273 plus Kelvin। इतना आएगा ना? हाँ इतना केल्विन। तो चलिए, तो VT को मैं कैसा, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T होता है ना, तो हाँ T डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं डालना है, SI यूनिट में डालना है। तो मैं इसको कैसे लिखूं? रूट अंडर T प्लस 270 डिग्री लिख सकता हूँ ना? हाँ सर 73 डिग्री। ठीक है, चलिए सपोज करिए कि साउंड वेव को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पीड कितनी है? V नॉट। कितनी डॉक्टर्स? V नॉट। सर 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, ओके 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड है V0। तो V0 को मैं कितना लिख दूं? रूट अंडर 0 प्लस 273। 272। हाँ तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सॉरी इसको इक्वेशन 1 नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो VT डिवाइडेड बाई VO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर T प्लस 273 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डॉक्टर्स? 273। 273। इसको कितना लिख सकते हैं? VT डिवाइड बाई VO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डॉक्टर्स? 1 प्लस T बाई 273 का पावर 1/2। आएगा कि नहीं? जहां पे T को किस में डालना है? Kelvin. केल्विन। T को केल्विन में डालना है। T को केल्विन में डालोगे सही में? सर नहीं, सेल्सियस में। तो बताएंगे? सर सेल्सियस T में। को केल्विन में डालना है ना, मतलब T प्लस 273 करके केल्विन में कन्वर्ट करना है। हाँ, सर तो यहाँ VT की पे V सेल्सियस नॉट में। 1 प्लस T बाई 273 का पावर 1/2, यही फॉर्मूला आ रहा है ना? यहाँ पे VO क्या है? VO सर Velocity of वेलोसिटी ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेल्सियस। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन gaseous medium at 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? और VT क्या है? VT स्पीड ऑफ साउंड इन द gaseous medium at T डिग्री T सेल्सियस, है ना? अच्छा डॉक्टर, क्या इसको मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ? इफ T इज वेरी वेरी लेस देन 273, तो क्या मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ क्या? Yes, sir. अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है क्या? तो हाँ, लगाया जा सकता है। और ये जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से VT निकलेगा डॉक्टर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस, आपको पता है ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो पावर को ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म 1 से बहुत छोटा हो जाता है ना? ये पावर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना। बेसिक में से याद कीजिए, बेसिक में हाँ 1/2 इंटू T बाई 273, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? VT इज इक्वल टू V नॉट
1 प्लस टी डिवाइड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 546, ठीक ना। हाँ डॉक्टर, ये आप फॉर्मूला हमेशा नहीं लगा सकते हो, दिस इज वैलिड अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको अप्रोक्सीमेशन लिख देना है ना, अप्रोक्सीमेशन, रेड कलर से लिखना था, अप्रोक्सीमेशन। सर ये आपने 30 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना? हाँ ओके। अब एक बात बताइए मुझे, ये था टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट। जब कोई भी साउंड वेव गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है तो टेम्परेचर उसके वेलोसिटी को कैसे अफेक्ट करता है, ये हमने सीखा। अभी तक हम लोग पहला केस पढ़ रहे थे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है। अब दूसरा केस है माय